In the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आपका अभिवादन करता हूँ Welcome to this Hindi Bible study of Ebenezer Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to Saint Matthew, chapter 13, verses 44 onwards. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 44 वचन के बाद से। Verse 44, the kingdom of heavens is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid, and in his joy goes and sells all that he has and buys that field. स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। Here we what find is about the kingdom of God hidden in the God created earth. और यहाँ पे हम क्या देखते हैं जो स्वर्ग का जो राज्य है वो कहाँ पे है जो खुदा ने जिस ये जो पृथ्वी को बनाया है उसमें है। Jesus spoke about these parables in a boat to the crowds. और ये सारे जो दृष्टांत है वो खुदा ने नाव में बोले थे भीड़ को। The first parable concerns a treasure hidden in the fields. और जो पहला जो दृष्टांत है वो बताता है छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। So the treasure hidden in the field must consist of gold or precious stones. और जो छिपे हुए खजाने का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है मतलब वो है कि सोने का और बहुत ही जो कीमती पत्थर होते हैं उनका। So these are precious materials for the building of the church and the New Jerusalem. और ये सारे जो है वो बहुत ही कीमती जो खजाने हैं उस यरूशलेम का जो चर्च है उसको बनाने के लिए। Yes. The New Jerusalem will be the kingdom in manifestation in the coming age. और जो नया जो यरूशलेम है वो से जो आने वाले समय में उसको उसका मैनिफेस्टेशन है। Yeah. The treasure hidden in the field must signify the kingdom hidden on God's created earth. और ये जो छिपे हुए खजाने का दृष्टांत है उसका मतलब ये है कि जो वो छिपा हुआ खजाना जो खुदा ने इस पृथ्वी को बनाया उसमें। The field is the earth created by God for His kingdom. और ये जो फील्ड है वो इस दुनिया को दर्शाता है इस अर्थ को दर्शाता है जो परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए बनाया। The man here is Jesus Christ. और यहाँ पे जो इंसान है वो यीशु मसीह है। Jesus found the kingdom of heavens in the earth. और यीशु मसीह ने जो जो स्वर्ग का राज्य है वो पृथ्वी पे पाया। In his joy, he went to the cross. और अपने उस आनंद के मारे वो उस क्रूस पे चला गया। He sold all he had to buy the field. और उसके पास जो कुछ भी था उसने बेच दिया उस फील्ड को खरीदने के लिए। That means by his sacrificial death on the cross, he redeemed the created and the lost earth for the kingdom. और इसका मतलब ये है कि उसने जो क्रूस पे उस सैक्रिफाइस को जो त्याग को दिया उसके जरिए उसने जो जो उद्धार है जो ये संसार जो खोया हुआ था उस उद्धार को उसने खरीदा। So the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid, and in his joy goes and sells all that he has and buys that field. और तो स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाके अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। Verse 45, again the kingdom of the heavens is like a merchant seeking fine pearls. और फिर हम 45 में देखते हैं फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। And finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। Here also the merchant is Jesus Christ.
और यहाँ पे भी जो व्यापारी है वो यीशु मसीह है। Jesus Christ was seeking the church for his kingdom. और यीशु मसीह जो है वो चर्च को ढूंढ रहा था अपने राज्य के लिए। After finding the church in the earth, he went to the cross and sold all that he had and bought it for the kingdom. और उसके बाद जब उसे वो चर्च मिल गया इस धरती पे, तो उसने उस क्रूज पे वो चला गया। उसके बाद उसके पास जो कुछ भी था उसने उस त्याग को दे दिया, उस को खरीदने के लिए, उस मोती को खरीदने के लिए। The pearl is the believer, और ये जो मोती है वो जो है विश्वासी। and Jesus is the living oyster. ई और यीशु मसीह जो है वो जो जीवता, जो मोतियों का जो वो शाखा ऊपर का जो वो शेल होता है वो है। So, yeah, the living oyster secreting its life juice around the believer. और वो जो एकदम जीवता जो वो शेल है वो एक जो यहूदियों के लिए वो करता है। The wounding rock is the believer. और वो जो वुंडिंग जो चट्टान है वो है विश्वासी। So this is the material for the building of the New Jerusalem. और ये वो चीजें हैं, जो मटेरियल हैं जो एक नए यरूशलेम को बनाने के लिए जरूरत है। Pearl comes out of the sea. और जो मोती होता है वो समुद्र में से आता है। So here the sea signifies the world corrupted by Satan. और यहाँ पे ये जो समुंदर है वो दर्शाता है कि जो संसार जो शैतान के जरिए उसे नाश कर दिया गया, उसको करप्ट कर दिया गया है। So it refers to the church which is constituted mainly by the regenerated believers. और ये इसको चर्च को दर्शाता है जिसको बनाया ही मेनली उसके लिए गया है कि जो फिर से जन्माए हुए जो मसीह होते हैं, विश्वासी होते हैं, उनके लिए। The regenerated believers are like precious pearls. और जो फिर से जन्माए हुए जो विश्वासी होते हैं वो बहुत ही कीमती मोती की तरह होते हैं। So, verse 45, once again, let us read it. The kingdom of the heavens is like a merchant seeking fine pearls, and finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. और फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे वह बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, उसे मोल ले लिया। Verse 47. Again, the kingdom of the heavens is like a net cast into the sea and gather from every species. और फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। 48, which when it was filled, they brought onto the shore and sat down and collected the good into vessels, but the foul they cast out. और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। So it will be at the consummation of the age, the angels will go forth and separate evil from the midst of the righteous. और ये वो चीज है जब अंत के समय में, जब धर्मियों को और जो जो गलत काम करने वाले जो पापी हैं उनको से अलग किया जाएगा। And will cast them into the furnace of fire. In that place there will be the weeping and the gnashing of teeth. और वहां पे फिर उन्हें जो वो जो धधकती हुई जो आग होगी उसमें उनको फेंक दिया जाएगा और वहां पे केवल रोना और दांत पीसना होगा। And yeah. The nature here stand for the eternal gospel, which will be preached to the Gentiles, Gentile world during the Great Tribulation. और यहाँ पे जो जाल है वो दिखाता है कि अनंत जो ये सुसमाचार है जो अन्य जातियों के लिए प्रचार किया गया था। The sea here signifies the Gentile world. और जो समुंदर है यहाँ पे वो अन्य जातियों की जो दुनिया है उसको दर्शाता है। Every species signifies all the nations, all the Gentiles.
और जो हर तरीके की जो स्पीशीज यहाँ पे बताई गई है, हर प्रकार की समुद्र की जो जो मछलियां दिखाई गई है, मतलब हर तरीके के जातियां यहाँ पे। The good are the sheep who are justified. The foul are the gods who are condemned. और जो अच्छी जो चीजें हैं वो हैं जो शिव, जो उन्होंने जो खुदा के चीजों को मानती हैं, और जो बुरी हैं जो जिन्हें सजा दी गई, जिन्हें कंडेम किया जाएगा। So the sheep will be separated from the gods which are condemned. और जो शीप जो है उनको जो अलग किया जाएगा उनसे, जिन्हें खुदा जो है कि उन्हें सजा देगा। So the bad ones will be cast into the furnace of fire. और जो जो बुरे लोग होंगे, जो खराब काम करते हैं, उनको जो है वो आग जो होगी उसमें डाल दिया जाएगा। And in that place there will be weeping and gnashing of teeth. और वहां पे केवल वहां पे रोना और दांत पीसना होगा। It is the lake of fire. और ये एक जो बहुत आग का जो एक लेख होगा। Okay. So may the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचन के द्वारा आशीष करे।